Hello students, today in this new class we are going to study about course of circulation. So here you all can see diagram of heart. Iski through we are going to learn about circulation. So first of all we all know very well that heart is made up of special cardiac muscles and these muscles contract and relax rhythmically. Okay, so rhythmic manner में वो यानी एक रिदम में एक पर्टिकुलर एक जैसे सॉन्ग की रिदम होती है उस तरह से हमारे हार्ट की भी एक रिदम होती है पर्टिकुलर. आप लोगों ने देखा होगा एक रिदम के अकॉर्डिंग वो जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वर्क करता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट ब्लड फ्लोज इन अवर blood circulatory system during rhythmic contraction and relaxation of heart. So for studying all of these rhythmic contraction and relaxation we have to study 3 steps. So first of all you can all see this diagram and this one is pulmonary trunk. यहाँ से oxygenated blood will enter and this is left atrium, left ventricle, right ventricle. This is inferior vena cava. इस वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट. एंड दिस वन इज राइट एट्रियम एंड these are right pulmonary arteries एंड दिस वन इज सुपीरियर वेना केवा. तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले भी देख लिया है बट इट्स एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज वर्क इज अकॉर्डिंग टू दीज एरोज. ओके, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट विच वर्क इज डन हाउ. ओके, एंड नाउ फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी इज द व्हेन ऑल 4 चैम्बर हार्ट आर रिलैक्स्ड. ओके, तो ऑल 4 चैम्बर जब रिलैक्स होंगे तब क्या होगा? द ब्लड इज फिल्ड इनसाइड दैम एंड राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी फ्रॉम ग्रेट वेन्स एंड लेफ्ट एट्रियम गॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन. ये प्रोसेस होगा जब 4 चैम्बर्स जो होंगे हार्ट के वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे. व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल गेट एंटर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. कब होगा? व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्क्वीज होगा तो नीचे की तरफ ब्लड जो है वो फ्लो होगा. वन साइड में डीऑक्सीजनेटेड एंड अनदर वन साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सिंपल. व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल मूव्स थ्रू एओर्टा towards all body parts and deoxygenated blood moves from right ventricle to the lungs via pulmonary artery. तो ये चीज़ आपको और इजीली समझ में आ गई होगी बट मैंने पहले वाले लेक्चर में भी समझा दिया था. वंस अगेन यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया है इसको. सो आई होप कि नाउ यू ऑल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट. नाउ कोई भी मिक्सिंग ना हो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. दैट्स वाई जो हार्ट है उसके चैम्बर सेपरेटेड होते हैं. अलग अलग चैम्बर में अलग अलग जो ब्लड है वो अलग अलग प्रोसेस होता है और मिक्सिंग ब्लड की नहीं होती. सो इन अदर वर्ड्स these 2 types of blood are kept separated and this separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. And that means due to this arrangement every cell in the body gets good supply of oxygen as possible. So efficient oxygen supply we will get and our each and every body part will get. And
We all know that this separation is especially useful in higher animals like birds and mammals that have high energy needs, and they constantly use energy to maintain their body temperature. And we all know that in warm blooded animals like birds and mammals, में जो बॉडी टेम्परेचर है इट केप्ट कांस्टेंट, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों में, बर्ड्स में और मैमल्स में, बॉडी टेम्परेचर विल नॉट गेट चेंज्ड, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बर्ड्स एंड मैमल्स में ये प्रोसेस होता है। ओके, तो लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर नाउ, and in our next lecture we will study about double circulatory system. Okay, till then, happy learning and enjoy learning.